जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो उसको एक फैमिली मिलती है। उस फैमिली से उसे कुछ बिलीफ्स और वैल्यूज दी जाती है। सपोज अगर उसको इस दुनिया में आने के बाद ये बिलीफ मिला कि दुनिया बहुत बुरी है बेटा, सबसे बच के रहना, जो देखो तुम्हें चीट करेगा या फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो सबसे दोस्ती नहीं करना और बच के रहना लोगों से, क्योंकि दुनिया बहुत अच्छी नहीं है आज के। हम लोग का जमाना और था, अब तो कलयुग आ गया है। आपको पता है आपने अपने बच्चे को विरासत में तकलीफ लिख दिया, क्योंकि आपका बच्चा अगर इस बात को मान बैठेगा, अगर ये वूम में मिल गया है, तब तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग कि दुनिया बहुत बुरी है। बाहर आने के बाद 7 इयर्स तक अगर उसकी ये प्रोग्रामिंग को आपने कंफर्म कर दिया दुनिया बहुत बुरी है, तो उसका फिल्टर कैसे काम करेगा? उसकी लाइफ से हर पॉजिटिव चीज को डिलीट कर देगा। हर पॉजिटिव चीज में वो नेगेटिव खोज लेगा, और हर चीज में पॉजिटिव में नेगेटिव लेके वो जनरलाइज करेगा उसका माइंड। तो मेरे जो बताने का पर्पस है कि हमें बहुत सुंदर बिलीफ्स देने हैं अपने बच्चों को। दुनिया बहुत सुंदर है। एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। हर इंसान के बिहेवियर के पीछे एक अच्छा इंटेंशन होता है। हमारे लिए भले ना हो, अगर कोई मुझ पर चिल्ला रहा है, मान लीजिए अगर ऑफिस में कोई कह रहा है कि श्वेता तुम्हारा प्रेजेंटेशन एकदम ही बेकार है, तो उसका इंटेंशन ये होगा कि वो मेरे में कैपेबिलिटी देख रहा है कि मैं इससे अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ। और मान लीजिए कि आपको लगता है घर में कोई आपके बड़े हैं जो आप पे चिल्ला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके चिल्लाने से मेरा क्या अच्छा होगा? उनका इंटेंशन कौन सा अच्छा है? मान लीजिए आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी वो आपको डांट रहे हैं, उसमें इंटेंशन उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। हो सकता है वो इतना ज्यादा अनईजी फील कर रहे हैं कि जब वो गुस्सा कर रहे हैं तो उनका वो नेगेटिव इमोशन रिलीज हो रहा है, तो उनके लिए तो इंटेंशन अच्छा है ना। जरूरी नहीं कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन का मतलब कि वो इंटेंशन सिर्फ मेरे लिए अच्छा हो। जो कर रहा है वो नेगेटिव बिहेवियर, वो उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। तो इस तरह के बिलीफ्स अगर हम अपने बच्चों को देते हैं कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट रीजन, मुझे ये बहुत सुंदर बिलीफ लगा था कि जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। जैसे मैं एक बिलीफ अपने हर बच्चों को देना चाहती हूँ, आप सब भी इसको अपने अंदर इंस्टॉल जरूर करिएगा कि अपने मन का हुआ तो अच्छा, और अपने मन का नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी का होता है। इससे आपको हर चैलेंज से बाहर, क्योंकि हम कुछ चाहते हैं बट ईश्वर हमसे बेहतर हमारा आगे देख सकता है। तो अगर उसने हमें नहीं वो अचीव करने में मदद नहीं की है उसने, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़ा रखा है वो देगा। और विश्वास करिए वो देता है। ये मेरा 100% आपको मैं अश्योर कर सकती हूँ ये पूरी बात को, कि एकदम आप इसको एक्सपीरियंस करिए ना, इन बिलीव्स को अपने अंदर इंटीग्रेट करके। वैल्यूज भी हमें मिलते हैं परिवार से, कि संस्कार जिसको हम बोलते हैं, राइट, ये सब हम डिटेल में आगे सीखेंगे। इन्फॉर्मेशन हमारा बच्चा, मैं 0 to 7 इयर्स की बात कर रही हूँ, बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा वो सिर्फ देख नहीं रहा है, बच्चा प्रोग्राम हो रहा है। जैसे बहुत सारे आजकल जितने भी कार्टून्स जो प्ले आते हैं बच्चों के लिए, आप उसमें देखिएगा बहुत नेगेटिव कंटेंट भी है। जैसे एक कार्टून है जिसमें दिखाता है कि बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता, उसको नंबर कम आते, तो वो रिजल्ट में नंबर चेंज करता है। मैंने ऐसे बच्चों को काउंसिल किया, मतलब मदर मेरे पास लेके आए थे कि ये नंबर्स वो करता है। अगर इसको 0 3 मिला है, तो वो क्या करता है कि हाँ 3 नंबर मिला है अगर 20 में, तो उसके आगे या तो वो 1 लिख देता है, या 3 को 8 बना के आगे 1 लिख देता है। 13 ले आता है या 18 ले आता है आउट ऑफ 20। पता नहीं कहाँ से ये चीजें सीख रहा है। तो जब हम रूट में जाते हैं तो पता चलता है वो जिस कार्टून को देख रहा है उसमें यही करता है बच्चा। कि जब वो पहली बार नहीं करता बच्चा, उसको जब कम मार्क्स आते हैं, जब उसे डांट पड़ती है, तो चूंकि उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग है, क्योंकि उसने देखा है उस कार्टून में उस बच्चे को भी कम नंबर आता है, मदर डांटती है, फिर अगली बार जाता है तो कहता है डांट से बचने के लिए वो नंबर अपने ऐसे ही बनाता है रिजल्ट में। बच्चा सेम टू सेम कॉपी करता है। बच्चे को सही गलत नहीं पता है, विश्वास करिए। अभी उसका सिर्फ सबकॉन्शियस एक्टिव है, उसको नहीं पता सही और गलत क्या है। वो जो भी वहां इंस्टॉल्ड है वो वही काम करेगा। आप क्या सोचते हो, अरे वूम में भी बच्चा है, चलो कुछ क्राइम के सीरियल्स देख लेते हैं, कुछ वैसे सीरीज देख लेते हैं जिसपे क्राइम हो रहा है। आपको क्या लगता है बच्चे को क्या समझ में आ रहा है? बच्चा तो अगर पेट से बाहर भी आ गया है तो क्या है, 6 महीने का है, अभी 2 साल का ही, तो इसे क्या समझ आ रहा है? वो प्रोग्राम हो रहा है उसका माइंड। जैसे बहुत सारे आप अभी देखने में आपको मिलेगा कि बच्चे ने मदर को अभी कुछ साल पहले ही, यूपी की ये घटना है, एक बच्चे को उसकी माँ बार बार मना करती थी गेम्स खेलने के लिए कंप्यूटर पे, उसने अपने फादर की गन निकाली और शूट कर दिया मदर को। अब तो उस मदर इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो अगर बच्चे के बारे में अगर पता किया जाता तो बच्चा डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें खेल रहा होता या वैसे प्रोग्राम्स देखता था। देख, या तो मदर फादर देखते होंगे या बच्चा देखता होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे आते हैं ना कि मैं आपको बताऊं, एक गेम मैंने भी देखा था,
उसमें क्या होता है कि एक सोल्जर जैसा बना हुआ है, वो गन लेके आगे बढ़ता है, वो सामने वाले से कुछ मांगता है, जब वो नहीं देता है तो उसको शूट करता है और बदले में उसको कंप्यूटर में जो गेम है उसमें से उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। तो बच्चे ने यहाँ से लर्निंग क्या ली, पहले मांगो, ना मिले तो शूट कर दो। फिर वो प्रोग्राम्स भी क्राइम वाले वैसे देख रहा है कि एक बच्चे ने अपनी दादी से बोला मुझे पैसा दो, दादी ने कहा नहीं देंगे, तो उसने दादी को शूट किया। बच्चे को नहीं पता ये गलत है, ये हमें आपको पता है आफ्टर 7 ईयर्स जब लॉजिक काम करना शुरू करता तब हम लॉजिक लगाते हैं कि ये नहीं करना, ये गलत है, लेकिन उसके पहले जो प्रोग्राम है हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो ये बहुत बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है हम लोगों को। वूम प्रोग्रामिंग को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता होता है तो हम अपने बच्चों के, कहते हैं ना, विरासत में कुछ और लिख देते हैं, तकदीर में। और ये 0 to 7 ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है अनकॉन्शियस मॉडलिंग। बच्चा वो नहीं सीखता जो आप सिखाते हैं, बच्चा वो सीखता है जो आप करते हो। अगर आपको बच्चे को बेहतर बनाना है तो पहले हमें बेहतर बनना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर राशि बहुत सुंदर सिखाते हैं कि अगर डिवाइन बच्चा चाहिए, डिवाइन एंजल चाहिए, तो पहले डिवाइन पेरेंट्स बनते हैं ना। तो जो भी चाहिए ना पहले बनना होगा हमें, हम तभी वो दे पाएंगे। उसके बाद आता है 7 ईयर्स तक में आपने क्या डिसीजन अपने बच्चों के लिए लिया है। मैं यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि मेरा अपना टाइम, मी टाइम मुझे ढंग का मिल जाए, इसके लिए चाहे मुझे मोबाइल ही क्यों ना पकड़ाना पड़े, बच्चों को कंप्यूटर गेम ही क्यों ना पकड़ाना पड़े। बट ये 7 ईयर्स तक अगर आप इस चीज़ को करते हो तो आप अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ी खाई बना रहे हो। मैं कहती हूँ अभी का मी टाइम छोड़ दीजिए, जब सो जाएगा तो मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन ही मी टाइम रखिए अभी। मी टाइम में सोशल मीडिया से अपने को कट ऑफ कर लीजिए। 7 ईयर्स तक बच्चे पर अगर ध्यान दे दिया तो लाइफ में आपको अपने बच्चे के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देती हूँ। उसके बाद आता है सेल्फ इमेज। 7 ईयर्स तक में जो सेल्फ इमेज, जो डॉक्टर श्वेता जी, मंगेश जी, दिव्यांशु जी, पूरी टीम, सब कुछ मिलके ये लोग जो शेयर कर रहे हैं ना, मतलब अगर ये वैल्यूज, ये लर्निंग्स हमारी जिंदगी में इंटीग्रेट हो जाएं तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है, शायद उसको आज बहुत सारे लोगों ने इमेजिन नहीं किया होगा। क्योंकि हमें ये चीजें नहीं पता, इसलिए हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो भी सकती है। राइट, अपनी खुद की लाइफ में हर हर हार्ट बीट के साथ एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आ सकती है। ये फीलिंग ही नहीं आती। मतलब आप ऐसे सोचो ना, जिस इंसान ने कभी उजाला ना देखा हो, आप उसको बताएंगे रोशनी में चीजें ऐसे दिखती हैं, तो वो कहेगा क्या होता है, कैसे होता है, ये तो होता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, जो चीजें यहाँ पे शेयर की जा रही हैं, ये बहुत हाई वैल्यू की हैं। और अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आज आप इस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर पाए और ये चीज़ें आज आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। तो बहुत ओपन माइंडेड होके, ओपन हार्ट के साथ इन चीज़ों को लर्न करिए।